कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पहला पाठ सुभाषितानि लेकर सुभाषितम अर्थात सुधन भाषितम यानी सुंदर कथन अर्थात मधुर वचन। पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम च मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्यां पृथ्वी पर त्रीणि यानी 3 रत्नानि सन्ति रत्न हैं जलम अन्नम जलम प्लस अन्नम यानी जल और अन्न अर्थात अनाज सुभाषितम च यानी और सुभाषितम यानी सुंदर कथन अर्थात अच्छी बातें। मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा रत्नों का नाम विधीयते किया गया है। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं जल अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं जबकि असली रत्न तो जल अन्न और सुभाषित हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। इसका अन्वय है सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रविः तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन यानी सत्य के द्वारा सत्य से पृथ्वी धरती धार्यते धारण करती है सत्येन यानी सत्य से रविः तपते सूर्य तपता है सत्येन सत्य से ही वायुश्च यानी और वायु यानी हवा वाति बहती है सर्वम यानी सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है स्थित है। इसका हिंदी अर्थ है सत्य से पृथ्वी धारण करती है सत्य से ही सूर्य तपता है सत्य से ही वायु बहती है अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है यानी कि निहित है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अन्वय है दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न हि कर्तव्यो यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। दाने दान में तपसी तपस्या में शौर्ये वीरता में विज्ञाने विज्ञान में विनये विनम्रता में नये नीति में च और विस्मयः यानी अचंभा न नहीं ही निश्चित रूप से कर्तव्य करना चाहिए यतो ही क्योंकि वसुंधरा यानी पृथ्वी बहुरत्ना अस्ति अनेक रत्नों वाली है। इसका हिंदी अर्थ है दान में तपस्या में शौर्य में विज्ञान में विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। इसका अन्वय है सद्भिरेव सहासीत सद्भिः सह संगतिं कुर्वीत सद्भिर्विवादं मैत्रीं च कर्तव्यम् न सद्भिः सह किंचिदाचरेत्। अर्थात सद्भिः एव सह यानी सज्जनों के साथ ही आसीत बैठना चाहिए रहना चाहिए सद्भिः सह सज्जनों के साथ संगतिम कुर्वीत संगति यानी साथ कुर्वीत करना चाहिए सद्भिः विवादम सज्जनों के साथ ही विवादम यानी विवाद अर्थात तर्क वितर्क च यानी और मैत्रीम यानी मित्रता कर्तव्यम करनी चाहिए न असद्भिः सह असद्भिः सह यानी दुर्जनों के साथ किंचित न
आचरेत, कुछ भी आचरण यानी व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है हमें सज्जनों के साथ यानी अच्छे लोगों के साथ ही बैठना या रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसका अन्वय है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में यानी धन अर्थात पैसा, धान्य यानी अन्न आदि के प्रयोग में यानी लेन देन में, विद्यायाः यानी विद्या के संग्रहेषु संग्रह में यानी विद्या ग्रहण करने में, च यानी और, आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, च और, त्यक्त लज्जः लज्जा यानी संकोच त्यागने वाला न करने वाला, सुखी भवेत सुखी रहता है। इसका हिंदी अर्थ है धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के लेन देन में, विद्या के संग्रह में यानी विद्या ग्रहण करने में, आहार यानी भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा यानी संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इसका अन्वय है क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किं करिष्यति। अर्थात किमपि न, अर्थात क्षमा वशी कृति ही लोके, लोके यानी संसार में, क्षमा अर्थात माफ करना, वशीकृति सबसे अच्छा वशीकरण है, वश में करने वाला है। क्षमया यानी क्षमा से, किम न साध्यते क्या नहीं साधा जा सकता यानी क्या नहीं किया जा सकता, यस्य जिसके, करे यानी हाथ में, शांति खड्गः शांति रूपी तलवार, अस्ति है, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, तस्य उस व्यक्ति का जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उस व्यक्ति का, किम करिष्यति क्या करेगा, अर्थात किमपि न यानी कुछ भी नहीं। इसका हिंदी अर्थ है इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है यानी क्षमा से सबको वश में किया जा सकता है, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है यानी जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है और जो व्यक्ति शांत रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। अभी हमने इन सभी श्लोकों का गायन किया है, विद्यार्थी इनका अभ्यास स्वयं करें। दूसरा प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, नीचे दिए गए श्लोकों के अंशों का मेल कीजिए। याद रहे इनका हिंदी अर्थ अभी हम व्याख्या के समय पढ़ चुके हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, त्रीणि यानी तीन, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा रत्नों की संज्ञा कहाँ पर दी गई है, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किस से धारण करती है, सत्येन सत्य से। कई संगतिम कुर्वीत, किन के साथ संगति करनी चाहिए, सद्भिः यानी सज्जनों के साथ। लोके वशीकृति ही का, संसार में वशीकरण कौन है, क्षमा यानी माफ करना। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत,
रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण कीजिए। सत्येन वाति वायु, वायु सत्य से बहती है, तो हम पूछेंगे किस से बहती है, तो प्रश्न बनेगा केन वाति वायु, वायु किस से बहती है। सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, बैठना चाहिए, तो किन के साथ, तो प्रश्न बनेगा कैः एव सहासीत, किन के साथ ही रहना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, तो पूछेंगे कौन है, तो प्रश्न बनेगा का बहुरत्ना भवति, कौन अनेक रत्नों वाली है। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में लज्जा यानी संकोच न करने वाला सुखी होता है, तो किसके संग्रह में, तो प्रश्न बनेगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, किसके संग्रह में संकोच न करने वाला सुखी होता है। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो क्या करनी चाहिए, तो प्रश्न बनेगा सद्भिः किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, अत्र विस्मयः न कर्तव्यः, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, इस बात में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, वो हैं जल, अन्न और सुभाषित। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत, किन कार्यों में संकोच न करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, लज्जा यानी संकोच न करने वाला सुखी होता है। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, यहाँ दिए गए शब्दों का लिंग चुनकर लिखिए। सबसे पहले पुल्लिंग, तो सुखी, वहन्नी, रवि, ये पुल्लिंग शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और नपुंसक लिंग है रत्नानि, अन्नम, सत्येन, ये नपुंसक लिंग शब्द हैं। अंतिम प्रश्न है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, नीचे दिए गए इन पदों में कौन कौन सी धातु है बताइए। करोति, इसमें क्री धातु है। पश्य, इसमें दृश्य धातु है। भवेत, भू धातु। तिष्ठति, स्था धातु। यथापाठ सुभाषितानि,